खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। ऑटोनॉमी को मतलब आप जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू थे सबको कुचल दोगे। इनसे पूछो कितने लोगों को डिटेन किया, पहले बताओ कितने लोगों को डिटेन किया। आप पे तो सब रिपोर्ट है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब देखो तो कितना फोर्स लगाया आपने, जैसे कोई आतंकवादी नहीं, मैं प्रोटोकॉल जानता हूँ कितना प्रोटोकॉल है। ये मनोज को कहाँ से पकड़ लाए बताओ? ये चित्रकूट में पोस्टिंग है, मैं जानता हूँ, मेरा भाई। नहीं साक्ष्य वाक्ष्य में नहीं आया। मैं समझता हूँ ये हमारे यहाँ थाने में बहुत से थानाध्यक्ष है, फतेहपुर मेरे गाँव में। हाँ, बहुत से थाना में इनको क्या को बुलाया? क्या है आपका वो क्या है? और ये मानते हैं जैसा बोल रहे हैं, किसी का भरोसा नहीं है ना। भाई आपने कहा पीड़ित परिवार को हम बुलवा देंगे, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, हमारे वर्करों से मिल लेंगे, या आप हमको भरोसा दिला रहे हो। लेकिन ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग तो निकल ही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करना, वहाँ जाके आप बंद कर दें और फिर लोग आपको कैसा पता चलेंगे। और ऐसा किया तो फिर हम लोग निकल लेंगे इधर उधर। ध्यान रखना क्योंकि मिलने आए तो मिलने जाना पड़ेगा फिर हमको। परिवार से मिले ये बात आप अपने उसमें वो कर लें। देखो जो अस्वस्थ है वो अस्वस्थ है, हम परिवार से मिलेंगे, उनकी दुख तकलीफें जानेंगे और उन दुख तकलीफों कैसे दूर किया जाए इसके लिए जो है अपने लोगों से बात करेंगे। ये 3 चीज़ों पे हम कोई समझौता नहीं करते, ठीक है? अगर आप इस पर सहमति है, वहाँ जाके आप ना बदलें तो हम आपके साथ चल लेंगे। लेकिन वहाँ जाके आप कहें कि सब हम कहीं जाने नहीं देंगे, मिलने नहीं देंगे, तो फिर आप ये समझ लेना कि प्रयागराज बहुत दूर नहीं है। सर ऐसा कोई वो नहीं है, आपको कौन मना कर सकता है सर? अभी आप मना ही तो कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं है सर। अच्छा, ये आदेश कब आया? 27 तारीख में, जब मैंने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ तब आया। 144 पहले भी लागू है सर, 144 चल रही है। धारा 144 में क्या नहीं हो रहा है आपके यहाँ? सर सब अब पूरा रोक दिया गया सर, बैरिकेटिंग। धारा 144 में मुहर्रम नहीं होगा? नहीं सर, उसकी परमिशन होगी सर। मैं तो परमिशन मैंने तो आपके यहाँ डाली है भाई। मैं भी समझता हूँ धारा 144 को, अगर परमिशन धारा 44 में कोरोना काल में पूरा चुनाव हुआ है, परमिशन लेके परमिशन के आधार पर करता। कितने लोग हैं बताओ? पुलिस ज्यादा है, देखो मैं देखूँ देखो पुलिस ज्यादा है, हमारे लोग तो है भी नहीं। पुलिस ज्यादा है, हमारे लोग कम है। नहीं, हम आपकी बात को मान लेंगे, लेकिन वहाँ जाके अगर आपने धोखा दिया तो फिर आप ये देख लेना कि इसके परिणाम क्योंकि मनोज जी से एक बार आप पूछ लेना, जो मेरे यहाँ रह के हमसे पूछ लेना कि मैं जब कोई बात तय करता हूँ तो उसको पूरी निभाता भाई मनोज बता, फिर चला ही जाऊंगा मैं। फिर आप ये सोचते रहना, फिर आप मत कहना कि हमने तो सोचा नहीं। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद से प्यारे साथियों, मैं इलाहाबाद में हूं और आप जानते हैं कि मैं इलाहाबाद आया हूं कौशाम्बी के परिवार से मिलने के लिए। सिर्फ कौशाम्बी के नहीं, कौशाम्बी के साथ साथ करसना थाने इलाहाबाद में भी एक बड़ी घटना हुई है, उस परिवार के भी आंसू पूछने के लिए। जैसे मैं यहां पहुंचा हूं, पूरे एयरपोर्ट पे फोर्स लगा के 700-800 पुलिस के सिपाही, दरोगा, SHO, CO, एडिशनल SP रैंक के अधिकारियों को लगा के मुझे कौशाम्बी जाने से रोका गया है। आखिर इस प्रदेश की सत्ता हक वंचित समाज के लोगों को जब न्याय नहीं दिला सकती, तो जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनको क्यों रोकना चाहती? आप ये समझिए कि जो आपके आंसू पूछने के लिए अगर कोई खड़ा होता है, उस आंसू पूछने वालों को रोकने का काम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि न्याय देने का काम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे सर्किट हाउस लाया गया है क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं और मेरे सामने कुछ ऑर्डर्स रखे गए और मुझसे कहा गया कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है।
मैंने उनसे एक ही बात कही है कि मैं यहाँ आया हूँ, उन परिवार से मिले बगैर जाऊंगा नहीं। ये बात आप जान लें। चाहे आप मुझे जेल भेज दें, चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें, चाहे मुझे गोली मार दें, मैं उन परिवार से मिलूंगा, उनके हालात जानूंगा और किस तरह से हम उनको न्याय दिला सकते हैं, उनके आंसू पूछ सकते हैं। इस काम के बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। अभी मैं सर्किट हाउस में हूँ और आसपास गांव की सड़कों पे जो लोग इंतजार कर रहे हैं, घटनास्थल पे जो लोग मौजूद हैं गांव में, दोनों जगह पे, ये संदेश मेरा उनको भी है। मैं कुछ देर इनसे, जैसा इन्होंने कहा है कि आप सर्किट हाउस चलिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं आपके जाने की, अगर ये जाने को रोकते हैं तो फिर नेक्स्ट कदम क्या होगा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और अगर उन परिवारों से किसी भी तरह से, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ के मेरी बात हो जाए, उनके दर्द को मैं सुन लूं, तो भी मैं और मेरे साथ जो देश भर में लोग जो इस अन्याय की तरफ देख रहे हैं, उनको जानकारी हो जाएगी कि वहां असल सिचुएशन क्या चल रही है। क्योंकि अभी तो पूरा रोड बैरिकेटिंग किया हुआ है। लाहौदा है उस गांव का नाम, लोहदा गांव में लगभग 5000 बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं। वहां फोर्स लगाएगी पीएससी, वहां के अधिकारी लोगों को डिस्पर्स होने के लिए, हटने के लिए कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं वरना लाठीचार्ज कर दो। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि ये तानाशाही ठीक नहीं है, आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं। वहां कोई युद्ध नहीं हो रहा है, उस परिवार को न्याय दिलाने की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब लोग न्याय मांगने आए हैं और सड़कों पे आदमी तब आता है जब वो नाउम्मीद हो जाता है कि उसकी कोई सुनेगा नहीं। वरना इतना समय नहीं है हक वंचित कमजोर समाज पे कि वो सड़कों पे आके लड़ाई लड़े। वो तो कोशिश करता है कि पुलिस न्याय दिला दे, एडमिनिस्ट्रेशन न्याय दिला दे। वो तो दफ्तरों में ज्ञापन देता घूमता। कितने ही लोग तो बराबरों के जिलों के डिटेन किए गए, अरेस्ट किए गए, चाहे वो चित्रकूट के हों, फतेहपुर के हों, कौशाम्बी के हों। कौशाम्बी के हमारे जिले के लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिना परिवार से बात किए, उनको सुने, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। सरकार कितना दम लगा ले, एक भाई अपनी बहन के को न्याय दिलाने के लिए आया है, उसकी आवाज उठाने के लिए आया, उनका, उस परिवार का दर्द जानने आया है, तो किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये मेरा आग्रह भी समझिए और मेरी चेतावनी। आप जब न्याय नहीं दिला सकते तो कुर्सी पे क्यों बैठे हो? सब जानते हैं इस घटना में कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो ये अन्याय बंद हो और उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, हक वंचित समाज जो है, महिलाएं जो, उनको सम्मान का जीवन मिले, उनके साथ न्याय हो, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। मैं समय समय पे आपको, क्योंकि ये कोई मीडिया का चैनल तो नहीं दिखाएगा आपको, रोज देश में सैकड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, उनको नोचा जाता है, कोई मीडिया नहीं दिखाता। ये संघर्ष की लड़ाई भी आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये आपको ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए देखनी पड़ेगी। मेरे साथी आपको सूचना देते रहेंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए और जिन तक जानकारी पहुंच गई वो लोग सर्किट हाउस आ जाएं, जिससे कि इस लड़ाई को लड़ा जाए। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद।